एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। जय हिंद साथियों, मैं आनंद भास बात करता हूं आपका इस एसएससी मेकर के खूबसूरत परिवार में भी बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। और यहां पे अगर हम बात करें तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। वेरी वेरी जो है गुड इवनिंग, राधे राधे भी, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आगे क्या, ठीक है। कल हम लोग का जो डिस्कशन था उसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। बिल्कुल, कल हम लोग ने जो चर्चा किया था वो हमने ये चर्चा किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा पीछे बैक करते हैं तो कल हम लोग ने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा किया था। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इन सब के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो देखिए, अक्षांश रेखाओं के बारे में कहें तो ये आपके सामने लैटिट्यूड है, यानी कि ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं। इसी तरीके से ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतर रेखाएं हैं। कैसी हैं? तो ये आपकी देशांतर, यहां पर ये अक्षांश रेखाएं हैं और यहां पर ये देशांतर रेखाएं हैं। अब ये इमेज के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसमें जो है इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा है, ठीक है। फिर आपका कैंसर है यानी कर्क है, और फिर आपका कैप्रिकॉर्न है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आज यानी कि कल की क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब कल की क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हो कि फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये अंग्रेजी में लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, जरा इसको समझिएगा। इसको इसलिए समझिएगा, लिखा है फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल्स, यानी कि लैटिट्यूड्स का मतलब हो गया अक्षांश। क्या हो गया जी? अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। यानी कि जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी कैसी हैं? तो ये रेखाएं आपकी क्या है? पैरेलल है। दूसरे शब्दों में कहें तो रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल, ये जो रेखाएं हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये रेखाएं अगर आपके सामने खींची गई हैं तो इनकी दिशा क्या है? क्या इनकी दिशा पूरब से पश्चिम है या पश्चिम से पूरब है? तो इनकी दिशा क्या है? तो जरा इनकी दिशा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बताइए भाई, इनकी दिशा क्या होगी? हाँ जी, कमेंट करिए। कोई कह रहा सर पूरब से पश्चिम, कोई कह रहा पश्चिम से उत्तर, क्या होगा? देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो ये जैसे ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। तो हमारे पृथ्वी पर सूर्य का उदय किधर से होता है? आप ये बताइए। अगर आप बताओगे कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य का उदय जो है वो पूर्व से होता है, कहां से होता है जी? पूर्व से होता है। जब सूर्य का उदय पूर्व से होता है, इसका मतलब है कि ये रेखाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो ये रेखाएं कैसी खींची गई हैं? तो ये रेखाएं आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। फिर है आपका रन इन ईस्ट वेस्ट हो गया। फिर लिखा मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। अब जरा इस पॉइंट को आप जरा एक बार पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप पढ़िए, फिर हम इसको एक बार पढ़िए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया।
जैसा कि आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है जरा आपके सामने लिखा है मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि जो आपका नॉर्थ है और साउथ है, ध्यान समझिएगा, आपने पढ़ लिया। तो जब हम नॉर्थ से नीचे की ओर आ रहे हैं या साउथ से हम आ रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर का मतलब ये इक्वेटर, जब हम इक्वेटर पे आ रहे हैं तो जो इसकी डिस्टेंस है वो नॉर्थ और साउथ से क्या की जाती है, मेजर की जाती है। और ये डिस्टेंस आपकी हर तरीके से क्या होती है, आपका जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं या भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, धीरे धीरे इक्वल होती है, लेकिन जो लंबाइयां हैं वो आपकी कम होती है। कहने का मतलब है सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होगी वो आपकी भूमध्य होगी, और इसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लंबाई घटेगी। कल आपने इसके बारे में भी पढ़ा था, याद करिए। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर अच्छा तीसरे, अब देखिए लिखा है क्रॉस द प्राइम मेरिडियन, क्या कह रहा है, क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है जो 0 डिग्री इस तरीके से रेखा है, जो एक प्रकार की समय रेखा होती है, उस रेखा को जब अक्षांश रेखा कट करती है तो ये आपका 90 डिग्री पे करती है, यानी इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट होता है वो आपका राइट एंगल होता है। क्लियर है? आगे इसी तरीके से जब आगे हम बात करते हैं, लिखा है लाई इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ्स एक्सेस एट राइट एंगल्स। फिर है गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट अ ग्रेट सर्कल। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में ये कहेंगे जैसे जैसे ये रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती हैं इनकी लंबाइयां घटती जाती हैं। आपका यही पॉइंट लिखा है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनकी लंबाइयां घटती जाती हैं, और लेकिन यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो इनकी लंबाइयां बढ़ेंगी, और सबसे जो बड़ी होगी वो आपका इक्वेटर होगा। अब इसी तरीके से आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में दे रखा है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। चलिए एक बार आप लोग देशांतर के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, पढ़िए, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए यहां पर आपको जो देशांतर दिख रहा है जिसे कि हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जरा समझिए। ये आपका नॉर्थ पोल है अर्थात 0 डिग्री, ये आपका नीचे है 0 डिग्री आपका साउथ, सॉरी 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री साउथ, और ऊपर भी है 90 डिग्री। लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि जब हम इसको ओपन, ये तो ग्लोब है, जब हम इसको करते हैं तो 0 डिग्री क्यों आता है, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन को हम दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, जरा इस तरीके से देखिए। जब आप मैप देखते हो, ध्यान दीजिए, आपसे ग्लोब की बात नहीं कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैप की बात कर रहे हैं। जब आप लोग मैप देखते हो तो इस तरीके से रेखा हमने खींच लिया, क्लियर है। अब जब इस तरह रेखा हो गया तो इधर की ओर ईस्ट है और इधर की ओर वेस्ट है। आपके घर में, अच्छा कितने लोग घर में मैप है, जरा हाथ उठाइए। हाँ बिल्कुल, जिनके घर में मैप है वो उस मैप को जरा देखिए। जब उस मैप को आप देखोगे तो यहां आपका लिखा होगा 180 डिग्री, यहां लिखा होगा 0 डिग्री, और यहां लिखा है देखिए 180 डिग्री। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, अब हमने तो लिखा नहीं लेकिन लिखा हुआ है। अब जब हम ये देखते हैं तो यहां से जब 0 जाते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जो भी है इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, और इधर की ओर बात करेंगे तो ई होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ई होता जाएगा। ई का मतलब हो गया ईस्ट की ओर। इसी तरीके से जब हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 में 80, तो ये आपका हो जाएगा WW। क्या हो जाएगा, WW। W का मतलब वेस्ट, इसका मतलब ये हुआ, और ये जो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन।
अब ये प्राइम मेरिडियन जिसको कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब ये क्या है कि जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहीं से हमारा जो है वो समय लिया गया, हमारा का मतलब वर्ल्ड का। अब ये वर्ल्ड का समय कैसे लिया गया है, तो वर्ल्ड का समय लिया गया है 0 डिग्री और यहां से काउंट किया गया है GMT। GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसको भी अभी आगे हम लोग को देखना है, क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा टाइम होगा, अगला टॉपिक इसके बाद हमारा टाइम होगा। तो जब हम GMT के बारे में बात करते हैं और जब यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है कि ये रेखा जो खींची गई है कहां से खींची गई है, तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन के कहां से, तो लंदन। आप लोगों ने पढ़ा है कि लंदन से ये रेखा आपकी गुजरती है 0 डिग्री, ठीक। और जब हम इधर की ओर, ईस्ट की ओर आते हैं, तो एक पॉइंट यहां मिलता है जो कि 82.5 डिग्री है आपका। क्लियर? हाँ, अब याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ गया ना, जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था 82.5 डिग्री, चूंकि ईस्ट में है तो ये आपके भारत की समय रेखा है, यामनोत्तर है। तो इस तरीके से ये समय रेखा गुजरी भारत की। तो ये समय रेखा यानी कि जो भारत की समय रेखा है, इस 0 डिग्री से आपका आगे है कि पीछे, आप लोग बताइए। ये जो समय रेखा है ये आगे है या पीछे? आगे है सर, आगे है। इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए। तो जब यहां से यहां पर डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो आप लोग को पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और यहां से 0 से 82.5 जाएंगे। तो जब 0 से 82.5 जाएंगे, तो अब जब जोड़ोगे घटाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 5 घंटे 30 मिनट आएगा। हमको मैथ बहुत तेज आती है तो हम ये जानते हैं, तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा। इसीलिए भारत का जो समय है यानी यामनोत्तर रेखा है, जो आपका भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अब समझ में आया? इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 0 ये है, 180 है। अब इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे करके मोड़ दीजिए। तो जब आप मोड़ दोगे तो एक तरफ आपको 0 होगा और दूसरी तरफ आपको 180 होगा। यहां पर वही आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है जो प्राइम मेरिडियन से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई जो जगह है यानी कोई स्थान ईस्ट में है या वेस्ट में, यानी पूरब में है या पश्चिम में। फिर आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। ये ध्यान देते हैं कि वो इक्वेटर से कितनी दूर है, इक्वेटर से कितनी दूर है, यानी कि इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, इसका अर्थ ये हो गया कि इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा को है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर क्या करता है, कट करता है। आर इक्वल इन लेंथ, सबसे खास बात है कि जब हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा तो उन रेखाओं की लंबाइयां असमान थी, यानी उन रेखाओं की लंबाइयां समान नहीं थी, ठीक है। जबकि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इन रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। अभी सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। और यहां पर आधे सर्किल का निर्माण करती हैं। कैसे, तो आप देखिए ऐसे। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये रेखाएं जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो जब ये रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इन रेखाओं को हमने क्या कहा, तो इन रेखाओं को हमने अक्षांश कहा। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। जब ये रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही तो देखिए इनकी लंबाइयां घट रही हैं। लेकिन जब हम यहां पे इस तरीके से कर लिया तो ये आप एक तरबूजा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, तरबूजा। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, है ना। या आप नीचे जो है, अभी हमने कहा ना फोल्डिंग। अब क्या होगा, जैसे आपका
तरबूजा और खरबूजा, तो ये खरबूजा बनाइए इस तरीके से आप। ये हम 3D फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल हो या असफल हो, हंसना नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपको क्या बन गया, तो इस तरीके से ये 3D फिगर ऐसे देखिए, ये बना है ना, देखिए 3D बना है कि नहीं बना है, इसी तरीके से ये आपका 3D फिगर है। अब ये जो 3D फिगर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि ये पॉइंट जो है ये आपका टॉप का है, ये पॉइंट आपका टॉप का है, ठीक है। अब जब आप इसको ध्यान दोगे तो आप देखिए हर एक रेखा ऊपर यानी नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर गई है, हर रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि आप एक प्रकार से देखोगे तो वो आपका क्या है, तो वो आपका यानी कि डायमीटर है, त्रिज्या है कि व्यास है कि क्या है, आप बताइए। यानी कि हर रेखा ऊपर से कहाँ गई है, नीचे, यानी हर रेखा नॉर्थ टू साउथ गई है। अगर ये पोल नॉर्थ है और नीचे का पोल साउथ है तो हर रेखा जो कहाँ गई है, नॉर्थ से साउथ गई है, याद रखेंगे। तो हर रेखा जो है वो आपकी नॉर्थ से साउथ गई है, ये यहां पर। अब समझ में आया। तो इन रेखाओं की लंबाइयां क्या हैं, तो लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई क्या है, समान है। और अगर इनकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो असमान है। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। यानी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी वो आपकी समान है और वो कितनी है, 111 किलोमीटर। परंतु यहां पे जब आप देखोगे तो आप देखिए यहां पर दूरी ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का मतलब बीच वाला सेक्शन, अगर बीच वाले सेक्शन पे बात करें तो दूरी अधिकतम होती है। यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पे सबसे कम होती है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो भूमध्य पर दूरी, भूमध्य पर जो दूरी है वो आपकी होगी 111.34 किलोमीटर, कहीं कहीं 111.4 भी लिखा होता है। जबकि अगर हम यही बात कर लें पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर, अगर ध्रुवों पे अगर हम दूरी की बात करेंगे तो वो 0 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 0 किलोमीटर। आगे आप समझिए, जैसे कि ये आपका भूमध्य है, तो जैसे इस भूमध्य रेखा को से हमको ये पता चलता है कि ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर है। यानी भूमध्य रेखा से ये पता चलता है कि कोई जगह उत्तरी गोलार्ध में है या कोई जगह दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक इसी तरीके से जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, इससे ये पता चलता है कि कोई जगह पूर्वी गोलार्ध में है या आपका पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यहां पे अब जैसे कि प्याज होता है, प्याज जो होता है ना, तो प्याज को अगर गोल गोल इस तरीके से काटो तो जब प्याज को गोल गोल काटोगे तो आपका इस तरीके से क्या बनेगा, छल्ला। यानी कि ये जो है व्रत या छल्ला का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, व्रत या छल्ला का। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये व्रत छल्ला नहीं, ये अर्धव्रत का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, तो ये आपका अर्धव्रत का, अर्धव्रत का मतलब आधे छल्ले का निर्माण करते हैं, ध्यान देना है। आगे अगला यहां पे आपके सामने क्या दे रखा है, यहां पे आपके सामने इमेज दे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, हाँ, यहां पे आपको हमने पढ़ाया हुआ है, कोई यहां पे नई चीज हमने नहीं लगाई है। यहां पे जैसे 0 डिग्री है, इसको आपने क्या कहा, इसको आपने भूमध्य रेखा कहा। अभी क्वेश्चन है, याद रखिएगा 15 क्वेश्चन है। कल तो यानी टेक्निकल इश्यू हो गया था, कल कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी लाइट की, इस वजह से यानी कि बीच में रह गया था। तो कल के क्वेश्चन आज होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे।
अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका कर्क रेखा है, इसी तरीके से ये आपकी मकर रेखा है, और ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आर्कटिक है, और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अंटार्कटिक है। चलिए अगले पे हम बात करते हैं। यहां पर आपने जो वहां पे लिखा था अंग्रेजी में, वही यहां पर आपका हिंदी में लिखा हुआ है। वहां पे जो आपका अंग्रेजी में दिया था तो यहां पर हिंदी में आपका दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हमने आपको समझा दिया है, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अब वहां पे जैसे अक्षांश रेखा है तो यहां पे आपका ये कौन सा है, देशांतर रेखा। याद रखिएगा, देशांतर रेखा, आपको यहां पे देशांतर रेखा के बारे में समझाया गया है, और ये देशांतर रेखा के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। चलिए अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हमको पता है आप लोग पढ़ते कम हो, तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने करिए भाई, क्या होगा। देखिए, अक्षांश के भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण इस तरीके से है, उत्तर यानी नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी कि ऊपर या नीचे। अगर आपको कोई डिस्टेंस मापना है तो कैसे मेजर करोगे, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पर हम लोगों को पढ़ा है कि हम लोगों ने उसकी डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, भूमध्य रेखा से। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सही होगा भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा आपका चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बात करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये आपने किया, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और एक ऐसी रेखा जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो आपको पता है कि वो रेखा कौन सी हो जाएगी, देशांतर होगी। कौन सी होगी भाई, वो आपकी, क्योंकि ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, ठीक है। तो देशांतर इज द राइट ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, गोरे काले का भेद नहीं, यहाँ सबसे हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको लेकिन प्यार निभाना आता है। तो यहाँ पे गोरा काला आ गया। अब आप सोच रहे होगे सर ये गोरा काला क्या है ना, ये गोरी गोरी आंखें, ये काले काले है ना बाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे कि अभी आपको पता था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे कि आपने देखा, तो इसके बीच की दूरी यानी कि ये, ठीक है, इसी तरीके से ये, तो ये जो दूरी है इस दूरी को क्या कहा गया है, तो इस दूरी को और कुछ नहीं, इस दूरी को कहा जाता है गोरे, ठीक है। तो याद रखिए इस दूरी को क्या कहा गया है, गोरे कहा गया है, गोरे। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करें तो पूरा कोण, यानी कि जैसे अगर हम बात करें जैसे कि ये, तो ये पूरा जो अगर है चाहिए, तो अगर हम यहां पे ये बात करें, ये अगर बात करें तो पूरा जो है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो समझिए 360 डिग्री को मूव करने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए 24/360 घंटे लगेगा। अब इस घंटे को मिनट में बना लीजिए, तो 24 गुणे 360/360,
यहाँ पे 360 क्यों लिख दिया भाई, 60। अब इसको काट दीजिए, 0 0 छछरंग 36 और 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी 1 डिग्री को मूव कराने के लिए कितना समय चाहिए, तो 4 मिनट। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हम लोग जब टाइम पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो अगला टॉपिक भी हमारा यही होगा जिसमें हम लोग समय, दिन और रात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर फिर वही क्वेश्चन, जैसे यहां पे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये इस तरीके से हो गया और ये आपका क्या है, भूमध्य। तो आप जरा समझिए, जो सूर्य इस तरीके से चमक रहा है, तो जब चमकेगा तो यहां पे जैसे ही चमकेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे सूर्य की किरणें बिल्कुल स्पष्ट आ रही हैं। तो ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो यहां पर दिन और रात ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल होगा, यानी सही आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। छठा क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, कठिन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पे छठे क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, बना लेते हैं फिगर भाई खट्ट से, है ना। अब यहां पे आपका है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ऊपर या नीचे, चाहे नॉर्थ पे जाइए और चाहे आप साउथ पे, ऊपर की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। क्या ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है किसी भी स्थान की प्रधान यामनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो आपका असत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। आपसे पूछा जा रहा है दीर्घतम अक्षांश है, यानी कि सबसे बड़ा अक्षांश। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे इस तरीके से था, ये 0 डिग्री है। अब यहां पर ये हो गया और ये हो गया। थोड़ी देर के लिए मानिए 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री, ये नीचे की ओर है साउथ और ये ऊपर की ओर नॉर्थ, और ये भी है साउथ और ये भी क्या है, नॉर्थ। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो जब ऊपर, तो आपने पढ़ा कि जो 0 डिग्री होता है ये सबसे बड़ा होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 8वां क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो भाई चिली है, बोलीविया है, पराग्वे है या ब्राजील है। तो आपको बताना है कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए मकर रेखा को अगर हम देखेंगे तो इसके लिए मैप की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जब आप मैप चेक करोगे तो आपका आंसर जो है वो बी आएगा। 9वां क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या है, आपके लिए कोर्सेस के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, कोर्सेस के बारे में यहां पे क्या डिटेल दी गई है कि आपके लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं, हम फौजी बैच लेकर आए हैं, और संकल्प। यदि आपका है कोई संकल्प तो नहीं होगा उसमें कोई विकल्प। याद रखिए,
सॉरी, इसी तरीके से अगर छुक छुक ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो अगर ट्रेन चलाना चाहते हैं तो ये पायलट बैच है ना। तो इसे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। जिसकी करनी है तैयारी, शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 49 डिग्री अक्षांश, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम है, मिस्र और सूडान है, अमेरिका और कनाडा है। यहां पर 49 डिग्री है। याद रखेंगे, जैसे दो आपकी रेखाएं हैं, एक आपका जैसे 38 डिग्री होता है, तो 38 डिग्री जो पैरेलल रेखा है यानी कि अक्षांश रेखा, या इसी को हम समांतर रेखा बोलते हैं। ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से। और जो 49 डिग्री है वो आपका किससे रिलेटेड है? तो 49 डिग्री जो है समांतर रेखा, वो आपका सभी लोग का जवाब सही है और इस क्वेश्चन का आंसर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती हैं आपको बताना है। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, या फिर ग्रीनविच रेखाएं कहलाती हैं, या मध्याह्न रेखाएं कहलाती हैं। आप समझिए विषुवत रेखा अभी आपने पढ़ा इस तरीके से, और यहां पर जैसे कि ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री। अब इसी के पैरेलल सभी लाइनें खींची गई हैं, और जब इसी के पैरेलल सभी लाइनें खींची गई हैं तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? तो वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है 11 मेरे यारा? देखिए कह रहा है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा, अभी हमने आपसे कहा था ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच मींस GMT, और अगर इसके बारे में बात करें तो 0 डिग्री। और ये कहां से है? तो लंदन। लंदन कहां पड़ता है? यूके, है ना, वहां से आपका खींचा गया है। और ये क्या है आपका? 0 डिग्री अक्षांश नहीं, 0 डिग्री आपका देशांतर है। क्या है जी? 0 डिग्री आपका देशांतर है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती? कितना प्यारा क्वेश्चन है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर? जब अभी हम लोगों ने चर्चा किया तो पता चला 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। तो अब जरा यहां ध्यान दीजिए कि जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होगा? 60 मिनट। क्लियर है ना? तो जब 60 मिनट होता है 1 घंटा और 1 डिग्री में 4 मिनट, इसका मतलब कोण कितना बनेगा? 15 डिग्री का। इसका मतलब कोण कितना बनेगा? 15 डिग्री का। क्या बात है भाई, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल आप लोगों का मैथ्स जो है हमसे भी तेज है भाई। 13वां क्वेश्चन क्या है? ना तेरा ना मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जरा पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि निम्न में से किन देशों के समूह से, यानी वो कौन से देशों का समूह है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील है, जाम्बिया है तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया,
या वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो कौन हो जाएगा 13 क्वेश्चन का आंसर? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। यहां पे ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा की बात कह रहा है। अब कहोगे सर ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा। देखिए यहां पर आपका था कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या, है ना, फिर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आप देखोगे तो यहां पर, और यहीं पर आप देखोगे कि यहीं से आपकी रेखा कौन सी गुजरती है? इस तरीके से ये रेखा, इस रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? ये मतलब यहां से गड़बड़ा गई, ये ठीक है। चलो, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं भाई मानचित्र पर? तो उनको जो है वो सी कहते हैं, यानी कि भौगोलिक रेखा जाल। याद रखिएगा, भौगोलिक रेखा जाल। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? उत्तरी गोलार्ध में भूत धरातल अधिकतम है। तो उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है, तो आपको बताना है कहां पे अधिकतम होगा। अब आप लोग को पता है कि जो 0 डिग्री है वो यहां से है, ठीक है, और 23.5 डिग्री जो है यहां से है, और जो 23.5 डिग्री मकर रेखा यहां से है। ये आपकी भूमध्य है, कर्क है, और ये मकर है। अब 23.5 के ऊपर और अगर हम पहुंचे, जब 23.5 के ऊपर और हम लोग पहुंचते हैं तो 23.5 के ऊपर और आ जाइए, तो यहां पर अगर ये एरिया अगर हम देखें, यानी ये एरिया, तो ये एरिया आपको जमीन ज्यादा दिख रही है, इधर भी आपको ज्यादा दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में आपका ज्यादा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या होगा आंसर? ए। तो बस अब यहां पे आप लोग का होमवर्क का है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अक्षांश और देशांतर कैसा रहा क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होगा। और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट बैच। अगर आपका सपना है वर्दी का, तो वर्दी होगी अब आपकी। अगर आप चलाना चाहते हैं ट्रेन छुक 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 छुक, तो आप ले सकते हैं पायलट बैच। और अगर आपके संकल्प में नहीं है कोई विकल्प, अगर सिलेक्शन की है पूरी तैयारी, तो एसएससी मेकर की है ये जिम्मेदारी, आप लीजिए संकल्प बैच। ठीक है, और फौजी बनने के लिए तैयार रहिए। मैं अनंत भारत अब लूंगा आपसे इजाजत। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कल सुबह 6 बजे मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।